हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये हमारे पास मसलिन का फैब्रिक है। तो ये मैंने अपनी ये कुर्ती के लिए लिया था डाई करवा के, लेकिन फैब्रिक मुझे सिल्क वाले टेक्सचर में चाहिए था। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुर्ती का फैब्रिक है। अगर आप इसको मीटर में लेंगे तो आपका ये 1.5 से पौने 2 मीटर करीब फैब्रिक लग जाएगा इस तरह की फ्रॉक के लिए। यहाँ मैंने ऊपर और नीचे के फैब्रिक को इस तरह अलग कर लिया है। ये हमने नीचे का फैब्रिक लिया है जिसमें 25 इंच मैंने लेंथ ली है, और नीचे मैंने ग्रीन जो लिया है वो 6-7 इंच के करीब ले लिया है, और चौड़ाई इसकी यहाँ पे 30 इंचज़ है। और यहाँ इसी की साइड में से मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने टॉप पार्ट का फैब्रिक इसी की साइड में से निकाला है, ग्रीन इसमें से हटा दिया है। टॉप पार्ट हम पूरा येलो कलर का रखेंगे। आप इसको कॉटन के फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। मेरा कपड़ा बहुत बारीक है, उसमें छोटे छोटे छेद वगैरह हो जाएंगे, इसलिए मैं लाइनिंग के साथ इसको बनाऊँगी। मैं 4 ईयर की गर्ल के लिए बना रही हूँ जिसकी हाइट अच्छी है। अगर आप 5 ईयर के गर्ल के लिए बनाएंगे तब तक आपका ये मेजरमेंट चल जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ जो मैंने रखी है वो 10.5 इंच रखी है, 1 इंच मार्जिन का ले लिया और 11.5 इंच पे मार्क कर लिया लेंथ के लिए। अब स्केल से दोनों ही निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो मैं 5 इंच पे यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। आप यहाँ पे 5 ईयर गर्ल के लिए 5.25 ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके आर्म लेंथ जो ले रही हूँ वो मैं 5.25 इंच ले रही हूँ, तो आप 5.5 इंच ले सकते हैं 5 ईयर की गर्ल के लिए। चेस्ट के लिए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अगर बच्चा हेल्दी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वेस्ट के लिए हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। कमर के लिए मार्क कर रही हूँ, और हमें कमर में यहाँ पे चुन देनी है, तो यहाँ पे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क कर लिया। अब चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से मिला देंगे, और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह लेंगे नीचे तक, और यहाँ से ½ इंच के करीब ऊपर की तरफ कर देंगे, अप कर देंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई ले लेनी है, और गहराई हम रखेंगे 1.5 इंच, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है। तो इस तरह यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और हल्का सा राउंड में शेप दे देंगे। अब यहाँ से ½ इंच हम इस तरह लेंगे, और ½ इंच ही मैं यहाँ आर्म होल में इस तरह ले लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट तिरछा भी मिला सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी इसको रैगलन वाला शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो इंची टेप से भी तिरछा इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम कटिंग करेंगे जैसे हमने मार्किंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इस तरह डाई वाला दुपट्टा वगैरह या कुछ पीस पड़ा हो तो आप उसमें से इस तरह ड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है, नीचे से भी इस तरह कट कर देंगे। और ये जो हमारे पास फैब्रिक है इसको इस तरह यहाँ से कट कर लेंगे, और इसको अभी हम यहाँ से भी कट कर देते हैं। तो इसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि इसी से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमारे यहाँ पे कट गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, और इसको सीधा मार्क कर लेंगे। 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके गले में भी गैदरिंग चाहिए। तो इस निशान को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो ये मैं इस तरह खोल ले रही हूँ, वरना ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो गई है यहाँ पे। और जो फ्रंट नेक है उसको मैं 2.25 इंच गहरा रखूँगी। अगर जो है आपका बस्ट साइज़ ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आप इसको 2.5 इंच गहरा रख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ मिलाना है, जो हमारी ये इसकी चौड़ाई थी बैक नेक की, वहाँ मिला देंगे, और इस तरह बराबर कट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारी ये गैदरिंग आ जाएगी। ये हमारा वही बचा हुआ कपड़ा है जिसको रख के हमने स्लीव्स कट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स इस तरह कट कर लिए हैं, लेकिन हमने इसमें सब जगह कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कपड़ा था, तो यहाँ पे हमने इस तरह पूरा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और लेंथ हमारी 3 इंच तो शोल्डर में चली जाएगी, और बाकी जितनी आपने रेडी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पे 11 इंच हमें रेडी चाहिए, और बाकी हमारे इलास्टिक में इस तरह फोल्ड हो जाएगा। 12-13 इंच जो भी आपकी लंबाई हो आप रख सकते हैं। मेन फैब्रिक पर भी हमने इनकी कटिंग कर ली है। स्लीव्स भी हमारे कट गए हैं, और ये हमारा नीचे का घेरा था। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम फ्रंट नेक को बैक नेक के बराबर कर लेंगे गैदरिंग करके। तो इस तरह आप यहाँ पे धागा खींच के भी इसमें चुन भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बैक वाले के बराबर की इसकी चौड़ाई कर लेनी है, और गहराई में ये यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। अब इस तरह एक स्ट्रिप सिल के और पीछे का हम इसमें बैक में की होल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह बना लिया है, इसको हम कट कर लेंगे।
की होल आपने 3 से 4 इंच रखना है। आप चाहें तो बैक में जिप भी लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट को इस तरह रखेंगे और ये देखिए हमारी स्लीव्स हैं ऐसे, तो खोल के हम इस तरह स्लीव्स को यहाँ पर ऊपर ये जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको छोड़ के और फिर इसको यहाँ पे स्टिच करना है। ऐसे ही हमने दूसरे वाले स्लीव्स को भी, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको छोड़ के और इस तरह फिर स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको इस तरफ से दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे ऐसे हमें इसको रखना है और स्लीव्स को ऐसे यहाँ पे पूरा स्टिच करके लाना है। और इस तरह मशीन को उतार देना है। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको अटैच कर लिया। ऐसे ही मैंने दूसरा भी अटैच कर लिया। अब हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और इन्हीं स्लीव्स को बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने बैक पार्ट को लेना है और इस तरह इसमें भी हमें स्लीव्स को पकड़ के और यहाँ तक अटैच कर लेना है पूरा। तो इस तरह हमने दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया। ऊपर स्लीव्स इस तरह एक्स्ट्रा रहेगा और ये हमारी रेगुलर वाली शेप रहेगी। अब हम यहाँ पे इस तरह बैक नेक से इसको पकड़ेंगे और खोल कर रखेंगे। जिस तरह किसी भी कॉलर का नाप लेते हैं इस तरह यहाँ पे भी हमें इसका कॉलर का नाप ले लेना है। तो इस तरह यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे आया है हमारा 6 इंच 2 पॉइंट। ये क्लिप थोड़ी सी अच्छे से मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो हम यहाँ पे फ्यूज़न पेपर पे इसको मार्क कर लेंगे। तो एक सीधा निशान लगाना है और यहाँ पे हमें 6 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह मार्क कर लेना है और यहाँ से 2.5-3 इंच इस तरह एक मार्क कर लिया है मैंने रफली, क्योंकि हम इसको इस तरह राउंड में शेप देंगे। अब शेप देने के बाद हमें यहाँ पे इसको नाप लेना है 6 इंच 2 पॉइंट। तो पूरा यहाँ पे हमारा 6 इंच 2 पॉइंट जहाँ आएगा वही हमारा एक्चुअल यहाँ पे नाप है। तो इस तरह यहाँ से भी अच्छी सी शेप दे देते हैं और मैं एक बार फिर नाप लेती हूँ। तो ये हमारा 6 इंच 2 पॉइंट बराबर है। अब हमें गले की जो चौड़ाई रखनी है, ऊंचाई, वो 1.25 इंच रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह 1.25 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। तो पूरे में हमें 1.25 इंच पे मार्क करके इसको राउंड टाइप का शेप दे देना है। तो इस तरह शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। गला हमारा इस तरह खुल के इसमें यहाँ पे ऐसे रहेगा राउंड में। इस फ्यूज़न को मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। नीचे की साइड जो कपड़ा छोड़ा था एक्स्ट्रा उसको स्टिच कर लिया है। अब एक और कपड़ा लेंगे हम यहाँ पे और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ से लेके अंदर की तरफ से सिलाई लगा के या नीचे तक पूरा सिलेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पे इसको स्टिच करना है और यहाँ कॉर्नर पे आके इस तरह निडल को अंदर की तरफ रख के और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है इस तरह। अब अंदर के फैब्रिक को भी थोड़ा सा इस तरह मार्जिन देते हुए कट कर देंगे और यहाँ पे इस तरह कट लगा लेंगे और इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे और जो हमारा नेकलाइन है उसके भी सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस तरह फ्रॉक की अंदर वाली साइड से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर से मैं यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो कोने से कोना पकड़ के भी सिल सकते। तो इस तरह हम यहाँ पे इसको स्टिच करके लाएंगे। ये देखिए और गैदरिंग खुलनी नहीं चाहिए वरना आपका फिर कॉलर छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कॉलर का कि ये बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह हमारा एक साइड से बराबर आ गया है तो दूसरी साइड से भी बराबर आ जाएगा और यहाँ से पक्का करके सिलाई को उतार देंगे। ऐसे ही हम दूसरे साइड से यहाँ पर भी इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमारा ये कॉलर बराबर बैठ रहा है।
यहाँ पर भी हम पक्का करके सिलाई को उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह कॉलर अटैच हो गया है। अब इसको आगे की तरफ सीधी साइड पे इस तरह पलट लेंगे और एक स्लाइस के ऊपर भी हमें यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह इसको अंदर की तरफ करके पूरे में राउंड में सिलाई लगा लूँगी। कोई झाउल वगैरह नहीं आएगा। एक हाथ आपको पीछे की तरफ भी लगा लेना है। जब आप इस तरह सॉफ्ट कपड़े पे स्टिच करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको पूरा लॉक कर लेना है। आप चाहें तो ऊपर भी एक सिलाई चला दें, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। जिस तरह किसी भी कॉलर में चलाते हैं। तो अब हम इसके यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इस तरह जितनी भी चौड़ी आपको इलास्टिक डालनी है, जितना आपने छोड़ा हो इलास्टिक के लिए, उतना यहाँ पे आपको उसको फोल्ड करके नेफा टाइप से बना लेना है। ऐसे ही हमने दोनों स्लीव्स में बना के रेडी कर लिया। इस तरह हमने बना के रेडी कर लिया है। इलास्टिक ले लेंगे हम 6.25 इंच के करीब, या फिर जितनी भी कलाई में आ रही हो आप उसके हिसाब से सिलाई मार्जिन लगा के और इलास्टिक ले लें। कमर में भी हमने इसके धागे को खींच के चुन डाल दी है। तो हमने 5.5 काटा था, तो 11 इंच हमारा सिलाई का हो गया और 1-1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। तो ये हमने 13 इंच कर लिया है इसको गैदरिंग करके। ऐसे ही हमने ऊपर वाले को इसके नाप का कर लिया है। ये देखिए टॉप पार्ट के फ्रंट और बैक दोनों हमने एक बराबर के कर लिए हैं। और अब ये हमारा नीचे वाला पार्ट है स्कर्ट वाला, जिसमें हमें चुन डाल के इसको चोली वाले यानी कि टॉप पार्ट से जोड़ना है। तो उसको हम इस तरह हाथ के हाथ चुन डाल के और जोड़ते जाएंगे और कमर के बराबर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसको लगा लिया है। अस्तर का कपड़ा कम था तो इसमें चुन दूर दूर आएंगी, तो अस्तर को मैंने बाद में इसके ऊपर ऐसे दूर दूर चुन डाल के इसको भी लगा लिया है। तो इसमें हमारा अस्तर बराबर का होता तो फिर ये हमारी एक ही सिलाई में काम हो जाता, लेकिन इस तरह हमने इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम इसको अब जो है पूरा फाइनल स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव से हम इसको पकड़ेंगे और पूरा ये देखिए स्लीव से स्लीव्स मिलके आ रहा है इस तरह। यहाँ से पूरा हम इसमें नीचे तक सिलाई लगाएंगे, लेकिन अस्तर को हम अलग स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से स्टिच करेंगे और स्लीव्स में आपने जितना मार्जिन लिया हो उतना मार्जिन लेके यहाँ से पक्का करके और इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे पूरी ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा हमने इसको इस तरह कमर से थोड़ा नीचे तक बराबर लाना है स्टिच करके। फिर यहाँ पे हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक को अलग कर देना है और सिलाई को यहाँ से उतार देना है इस तरह। और फिर इस तरह खोलेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे पूरा नीचे तक। तो हमारे यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है। अब थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो ये एक मेरे पास लेस है बची हुई, इसको आप सोल्डिंग आयरन से निकाल सकते हैं, बट अभी मेरी सोल्डिंग आयरन थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह सीज़र से निकाल के आपको दिखा दे रही हूँ। आप इसको अगरबत्ती वगैरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह एक पैच टाइप का हम इसमें से निकाल लेंगे। वैसे तो ये प्लेन भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपको डेकोरेशन का थोड़ा सा शौक है तो इसमें इस तरह इसको हैंड नीडल से मैं लगा लूँगी और यहाँ पे पर्ल लगा लूँगी। तो वो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ उसका लुक। सो हेयर इज़ ए फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इस तरह शेडेड टाई एंड डाई टाइप का इसका कुछ लुक आया है और इसके पैच को पूरा हमने हैंड नीडल से स्टिच किया है। फिनिशिंग के साथ ये बन गई है। तो इस तरह की मैक्सी ड्रेसेस आने वाले सीज़न में भी आप ट्राई कर सकते हैं। बैक में आप जिप का यूज़ कर सकते हैं। पहनने के बाद इसका घेर कुछ खास पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पिक्चर्स शेयर कर दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।